आपने ये जरूर सुना होगा और बहुत सारे फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। तो आइए आज हम जानते हैं समय यात्रा के रहस्य और क्या वाकई में समय यात्रा पॉसिबल है। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था, तो क्यों नहीं था या फिर समय क्या है? क्या समय वास्तव में है भी या सिर्फ एक भ्रम या धोखा है? तो हमें समय यात्रा के रहस्य को जानने से पहले ये जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के लिए टाइम को स्टॉक करने की जैसा है। तो चलिए जानते हैं समय क्या है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वाकई में समय यात्रा करना संभव है भी या नहीं। हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव की है उसके आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है, या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन मूव करती है। यदि अगर आप एक मैथ के स्टूडेंट है और फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह से हम मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और हमने अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक नाम भी दे दिया है कि घड़ी की सुई यदि इस जगह से उस जगह पे जाएगी तो 1 घंटे हो जाएंगे, या जब सूरज निकल के डूब जाएंगे तो 1 दिन हुआ, और पृथ्वी सूरज का 1 चक्कर लगा लेगी तो 1 साल। तो इस तरह से हमने घड़ी के सुई से लेकर अंतरिक्ष में होने वाले मूवमेंट को हमने समय का नाम दे दिया है। तो इस तरह से समय यानी टाइम असल में चीजों के ही मूवमेंट है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर भले ही वो 1 साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़ जितनी हिस्से मूव क्यों ना हो, लेकिन वो वस्तु मूव हो रही होगी। और जब कोई चीज मूव होती है तो वो चीज घिसती है, और जब वो घिसती है तो एक समय के बाद घिस कर वो नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण ले, जब आप अपने चप्पल को पहन के चलते हैं तो वो चलने यानी मूवमेंट के कारण एक समय बाद घिस के खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और वो घिसाते रहते हैं, और वो एक दिन इतना घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं और एक समय के बाद हमारे वजूद खत्म हो जाती है। अगर हम चप्पल को पहने ही ना और अगर हम अपने शरीर को किसी तरह फ्रीज स्थिर कर सके तो हम इसे लंबे समय तक टिका सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि पड़े पड़े भी तो उसके अंदरूनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, और इस तरह मूवमेंट के होने से या यूं के समय के बीतने से उसका नष्ट होगा ही। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज मूव करती है और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की अपनी एक अलग ही परिभाषा है। समय की डेफिनेशन दुनिया की अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है, क्योंकि उसके मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसे 1 साल जितना लग सकती है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है, और हम उसके फास्ट मूवमेंट के कारण हम उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे मूवमेंट उसके मूवमेंट के आगे बहुत ही धीमा है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से बह रहा है, और वो समय की हमारी परिभाषा से कभी एग्री ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट बहुत ही स्लो है। वही एक कछुए की मूवमेंट हमसे भी बहुत धीमी रहती है, इसलिए वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह सभी जीवों के अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि समय हर ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की मूवमेंट की आधारित है, और ये बात पता नहीं कैसे लेकिन हमारे पुरखे भी जानते थे। इसलिए कई ग्रंथ कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से अलग बताया गया है, और ब्रह्मा इंडियन गॉड जी का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया गया है। और ये मैथोलॉजी पौराणिक कथा हर एक संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन सच बात तो यह है कि समय के इस इल्यूजन मुंह माया को विज्ञान भी साबित कर चुकी है। जब हम भूतकाल या इतिहास के बारे में सोचते हैं तब आपने सोचा है कि हम क्या सोचते हैं, तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं, और बदलाव चीजों की मूवमेंट की वजह से होता है, और चीजें ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर या ऊष्मा अथवा क्वांटम फोर्सेस की वजह से मूव करता है। यही मूवमेंट बदलाव लाता है, और ये बदलाव हमें समय का अनुभूति करवाता है। हमें समय सिर्फ घड़ी ही नहीं दिखती, घड़ी हमारा आविष्कार है, पर जब घड़ी नहीं थी तब हमारे पुरखे सूरज या चंद्रमा के मूवमेंट के दौरान समय को मापती थी। हम इस तरह किसी और चीज की मदद से भी समय का पता लगा सकते हैं। अगर सर आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि समय सापेक्ष है और वो स्लो फास्ट हो सकती है। टाइम ही 4th डायमेंशन चौथा आयाम है, और हम समय में यात्रा भी कर सकते हैं। सर आइंस्टाइन की थ्योरी को मैं आपको बहुत ही सरलता से उदाहरण देकर समझाऊंगा, पर उससे पहले आप ये जान ले सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड में यात्रा करेंगे हमारे लिए समय उतना ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाली स्पेसक्राफ्ट में घड़ी को आप पृथ्वी के घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा फास्ट गति से मूव होने वाली स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाली स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत चुके होंगे। यानी वो जिन इंसानों को
पृथ्वी पर छोड़ के गया होगा वो अब दुनिया में नहीं होंगे और वो अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ऐसा होता है टाइम डायलेशन के कारण, और ये टाइम डायलेशन ही कारण है जो कि हमारे हाई स्पीड में मूव हो रहे सैटेलाइट्स में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकंड के लिए धीमा कर देता है, जिसे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। ये टाइम डायलेशन हमारे एटॉमिक क्लॉक 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को काउंट कर सकता है, भले ही कुछ नैनो सेकंड का ही फर्क क्यों न पैदा करता हो। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हम भविष्य में टाइम डायलेशन की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल संभव है, पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सके। पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्दी ही भविष्य में यात्रा करने के सक्षम हो पाएंगे। टाइम डायलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप लोगों को मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आप इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो को देख सकते हो।